What do you mean याद नहीं? याद नहीं है मतलब क्या होता है यार? अदालत में तुमने कहा था कि तुम जानते हो वो कुल्हाड़ी का है, अब तुम कह रहे हो याद नहीं। What the? आर्यन, ये पूरा केस तुम्हारे खिलाफ है। सब लोग समझते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये बात भी झूठी निकली तो that's it. We are done. We are finished. You understand that? पर अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो हम केस वैसे ही हार जाते हैं। केस हारना या जीतना मेरा प्रॉब्लम है। I am the lawyer, not you. Yeah, please talk to him, यार वरुण। Hi. Listen. Just relax. तूने जो कुछ भी कहा, बस एक बार मैं वहां चले जाऊं तो मुझे एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि मैंने कुल्हाड़ी कहां फेंकी थी। बस एक बार। ठीक है, कल सुबह हम किले पर चढ़ेंगे। केडी साहब, हम सब गए। हम सब क्यों? मैंने नहीं मारा राजीव को। मैंने भी नहीं मारा। अरे मैंने भी नहीं मारा, तो क्या मैंने मारा है? ए बाबा, आयन कहने के अलावा आवना मारते का? मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या राजीव ने अपने आप को ही मार डाला? उसे तो पहले से ही शक था तुम लोगों पर कि उसकी जायदाद को लेकर तुम उसको जरूर नुकसान पहुंचाओगे, और ऐसे ही हुआ। जो भी हो, तुम में से ही किसी ने उसको मारा है। राजीव ने अपना इंतकाम लेने के लिए भले ही दोबारा जन्म लिया, लेकिन तुम लोगों को याद रखना, अपने गुनाहों का हिसाब इसी जन्म में देना। इसी जन्म में, समझे? बड़ी सती सावित्री बन रही है। अरे राजीव की मौत के बाद में इसको ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला था। पूना का इतना बड़ा करोड़पति के साथ में शादी बनाया उसने। मेरे को तो लगता है साहबा इसी ने मारा है राजीव को। 20 साल पहले इसे हमारे प्लान के बारे में नहीं मालूम था। और बुराड़े, मुझे तो अभी भी तुम पर ही शक है। ये आपस में एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। जो भी हो, ये कुल्हाड़ी नहीं मिलनी चाहिए और ये केस जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, बस। हम जानता है मैन। उधर मिनिस्टर पाउ से 4 बार फोन आ चुका है उसका सुबह से। केस बंद करवाना चाहता है। पर एक बात याद रखना, ये केस अगर बंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल बखेड़ा हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा मैन। सब सूली पे चढ़ेगा। ये क्या बोल रहा है साहब? इसका तो एक ही उपाय है। क्या? वो लड़के का मुंह बंद करना पड़ेगा, हमेशा के लिए। यहीं पर मेरी आंख खुली थी और मैंने अपनी पीठ के पीछे कुल्हाड़ी को पाया। फिर मैं यहां से यहां तक आया और बड़ी मुश्किल से कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से निकाला और यहां गिरी थी कुल्हाड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि वहीं पत्थरों के नीचे कहीं दबी होगी। चलो देखते हैं। बोलो। केडी साहब, ये थी वो कुल्हाड़ी। Varun, नहीं, stop! He's got a gun. आर्यन, एक बात समझ में नहीं आई।
राजीव वर्मा को बीच पर बेहोश किया, गाड़ी में डाला, यहां लाकर मारा। अगर मारना ही था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बीच पर क्यों नहीं मारा? क्या पता बीच पर कोई खतरा हो। मैं भी इसी कुल्हाड़ी से राजीव वर्मा की हत्या की गई थी। और योर ऑनर, कैसे मान ले कि ये वही कुल्हाड़ी है जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? हाँ, गुड क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर साहब। इस फोरेंसिक रिपोर्ट को पढ़कर, जिस पर साफ साफ लिखा है योर ऑनर, केस कुल्हाड़ी पर जो सूखे हुए खून के कंद पाए गए हैं वो राजीव मेहरा के ही हैं। दिस इज शॉकिंग। ये कुल्हाड़ी तुम्हें कहां मिली? वहीं जहाँ 20 साल पहले मैंने इसे फेंका था। इसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ली गई है क्या? दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इतने वर्षों तक दबे रहने के कारण इस कुल्हाड़ी पर से उंगलियों के निशान तो मिट गए, लेकिन इसकी पहचान नहीं। ये कुल्हाड़ी पास्कल की। पास्कल ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस। योर ऑनर, इस बात का इनके पास क्या सबूत है? 21 साल पहले मैंने इसे पार्सल के लिए खरीदी थी, लकड़ियां काटने के लिए। मिस्टर आर्यन 20 साल पहले आप पैदा भी नहीं हुए थे। योर ऑनर, 20 वर्षों पहले मिस्टर आर्यन कपूर भले ही इस दुनिया में ना आए हो, लेकिन तब मिसेस करुणा संघवी तो थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जी, जब मैं राजीव से मिलने जाया करती थी तो कई बार मैंने उसके घर के बाहर पास्कल को इससे लकड़ियां काटते हुए देखा है। ये पास्कल की है। ये मैडम झूठ बोलता है सर। ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है साहब, मेरा नहीं है कुल्हाड़ी सर, मेरा कुल्हाड़ी नहीं सर। अच्छा, अगर ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं तो इस पर तुम्हारा नाम क्यों गोदा गया है? पास्कल रिबेरो तुम्हारा ही नाम है, यानी कि कुल्हाड़ी भी तुम्हारी है। और 20 वर्षों पहले ये कुल्हाड़ी भी वहां थी और तुम भी वहां थे, और तुम ही थे जिसने ये चाल चली जिसके कारण उन्हें 20 वर्षों की सजा। नहीं सर, नहीं सर, ये कुल्हाड़ी मेरा ही सर। मैंने इसको राजू सर के गाड़ी के बैक सीट पे रखा था, लेकिन राजू सर को मैंने नहीं मारा सर। मैं मानता हूं कि मैं राजू सर पे वॉच रखने को बीच पे गया था, लेकिन मैं किले पे नहीं गया सर। मैं किले पे गया ही नहीं। किसने तो भी चोरी करके ये कुल्हाड़ी से राजू सर को मारा सर। मैंने नहीं मारा सर। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा पास्कल? चलो जानो, छोड़ो इस बात। ये बताओ कि किसके कहने पर तुम वहां राजीव पर पहरा देने गए थे? किसके कहने पर तुमने माता जी के विरुद्ध साक्ष्य दिया? किसके कहने? किसके कहने पर तुमने माता जी के विरुद्ध साक्ष्य दिया? जोगिंदर सर से। उन्होंने मुझे एक काम के लिए बहुत सारा पैसा दिया सर, और बोला कि राजू सर के मर्डर में मैडम के खिलाफ झूठा आई विटनेस बन जा। मैंने कुछ नहीं किया सर। जोगिंदर सर ने बहुत पैसा दिया सर। मैंने नहीं मारा सर। ये सब पता नहीं ये क्या बोल रहा है। नमक हराम, तूने ये सिला दिया हमारी मेहरबानियों का। जोगिंदर जी, धीरज रखिए, सुनिए मेरी बात। दो ही लोग थे जिन्होंने मिसेस सुषमा मेहरा के विरुद्ध साक्ष्य दिया। दो ही गवाह थे, पास्कल और अब दुर्भाग्यवश पास्कल का कथन झूठा पड़ने से आपका झूठ भी पकड़ा गया। अब बताइए कि क्या यह सच नहीं कि आप ही के कहने पर पास्कल ने झूठा बयान दिया अदालत में, आप ही की भाभी जी को फंसाने के लिए? जी।
वो इसलिए क्योंकि आपने राजीव की हत्या की। नहीं नहीं नहीं, मैंने राजीव को नहीं मारा। मैं जब वहां किले पर पहुंचा तो किसी ने राजीव को पहले से ही। राजीव को मरते हुए देख मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूं। मेरे और उस करोड़ों की जमीन के बीच बस दो ही लोग थे, सुषमा भाभी और राजीव। अगर एक की मौत के लिए दूसरा गिरफ्तार हो जाए तो जमीन मेरी हो जाती। मैं वहां से मुड़ा और अपनी गाड़ी की ओर गया, जिसमें सुषमा भाभी के कुछ पुराने कपड़े रखे थे जो उन्होंने मुझे ओल्ड एज होम में देने के लिए दिए थे। इसके बाद मैं घर पहुंचा और मैंने अपने प्लान को और मजबूत करने के लिए उस साड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर मैंने पास्कल को पैसे देकर उसे मेन विटनेस बना दिया। और फिर पास्कल ने सुषमा भाभी को लेकर मर्डर से पहले की कहानी बनाई और मैंने मर्डर के बाद की। और सबूत के तौर पर भाभी की वो खून से सनी हुई साड़ी और वो पूरी संपत्ति आपके नाम। जी समझ गया। एक बात नहीं समझा जोगिंदर जी कि राजीव मेहरा का मृत शरीर तो वहां किले पर था, आप वहां कैसे पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? शायद इत्तेफाकन पहुंच गया होऊंगा। इत्तेफाकन वहां पहुंच गए होंगे। चलिए उस समय तो इत्तेफाकन आप पहुंच गए होंगे, लेकिन कल क्यों पहुंचे? आप कैसे पहुंचे? कल उसी समय जब मैं, वरुण और आर्यन वहां इस कुल्हाड़ी को खोज रहे थे, आप वहां पहुंच गए, हाथ में गन लिए और गोली भी चला दी। आपने गोली क्यों चलाई? गोली नहीं, मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं है। जोगिंदर जी रिलैक्स। मैं नो, मैं जानता हूं योर ऑनर, मैं जोगिंदर जी की बात को मानता हूं कि इनके पास गन नहीं और वो गोली इनके गन से नहीं चली, क्योंकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार वो गोली इंस्पेक्टर बोराडे के गन से चली। मैं तो कल छुट्टी पे था, गोली मैंने नहीं चलाई। देखिए इंस्पेक्टर बोराडे, आर्यन पर जो गोली चली थी, सौभाग्य था उसका कि वो बच गया। वो ये है, और ये आप ही के सर्विस रिवॉल्वर से चली है। क्या सबूत है आपके पास? अच्छा प्रश्न है आपका। इंस्पेक्टर बोराडे, आपके पुलिस स्टेशन में रोजाना जो गोलियों की गिनती होती है उसमें पाया गया है कि आपके सर्विस रिवॉल्वर की 2 गोलियां मिसिंग हैं। हाँ, वो कल मापसा में दंगा करने वाली भीड़ को भगाने के लिए मैंने हवा में 2 गोली फायर किया था। इंस्पेक्टर बोराडे, उसी दंगे की 4 न्यूज चैनल्स की वीडियो फुटेज है हमारे पास, और आपके सर्विस रिवॉल्वर की और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी है। आप कौन सा देखना पसंद करेंगे? आप ही चुनिए। जी, ये गोली मैंने ही चलाया था आर्यन पे। ऑर्डर। आप ही ने आर्यन पर गोली चलाई थी। क्यों इंस्पेक्टर बोराडे? क्यों मारना चाहते थे आप आर्यन को? नहीं, इसमें मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, मतलब मेरे को बोला गया था। बोला गया था? किसने बोला था? मेरे को सिलगाडो साहब ने बोला था। The plot thickens, इंस्पेक्टर बोराडे। मिस्टर सिलगाडो यार। हाँ, तो मिस्टर सिलगाडो, अदालत को कृपया कर बताइए कि आप आर्यन की जान क्यों लेना चाहते हैं, या फिर ये कहूं कि आर्यन के अनुसार फिर से आर्यन को क्यों मारना चाहते थे, अर्थात पहले राजीव मेहरा की हत्या, उसके बाद आर्यन की हत्या। Why? नो मैन नो, हम राजीव को नहीं मारा सर, हम राजीव मेहरा को नहीं मारा है सर, गॉड प्रॉमिस। हाँ, हम उसका
किडनैप करना मांग रहा था। ऑर्डर।